वेदभूषण तिवारी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों में आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, फिर उसे हाथ में माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अकाल हो अगर अनाज का, तब मानव मरता है, किंतु अकाल हो अगर संस्कारों का, तो मानवता मरती है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं उनके रेप होते हैं। जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उनके रेप होते हैं। अबे बेवकूफ निर्लज्जों, क्या एक 90 साल की बुढ़िया स्कर्ट पहन के घूमती है, या एक 5 महीने की छोटी बच्ची को भी साड़ी ब्लाउज पहना दें, घूंघट उड़वा दें, ताकि इनका रेप ना हो? इन दोनों का भी तो रेप हो रहा है। आखिर इनका क्या कसूर है? वाह रे मूर्खों, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर जो कपड़ों को रेप की वजह बताते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। काबू में रखें प्रार्थना के वक्त अपने दिल को। काबू में रखें खाना खाते समय पेट को। काबू में रखें किसी के घर जाएं तो आँखों को। काबू में रखें महफिल में जाएं तो जबान को। काबू में रखें पराया धन देखें तो लालच को। भूल जाएं अपनी नेकियों को। भूल जाएं दूसरों की गलतियों को। भूल जाएं अतीत के कड़वे संस्मरणों को। छोड़ दें दूसरों को नीचा दिखाना। छोड़ दें दूसरों की सफलता से जलना। छोड़ दें दूसरों के धन की चाह रखना। छोड़ दें दूसरों की चुगली करना। छोड़ दें दूसरों की सफलता पर दुखी होना। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। लड़कियों के साथ
हो रहे रेप और तेजाब फेंकने जैसी वारदातें तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हमारे देश के लोगों की मानसिकता नहीं बदलेगी। चाहे हमारी सरकार देश में इसके खिलाफ कितने भी कड़े कानून लागू कर दे, पर तब तक परिस्थितियों में बदलाव नहीं आएगा जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मस्तिष्क कोई कचरे का डिब्बा नहीं है जिसमें आप क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, पाप और आलस रखें। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया, भाव, पुण्य, दान, मानवता, खुशी जैसी बहुमूल्य चीजें रख सकते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। गलती नीम या करेले की नहीं कि वो कड़वे हैं। खुदगर्ज तो जुबा है जिसे सिर्फ मीठा पसंद है। झूठ का भी अजीब स्वाद है। स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। सत्यमेव जयते। ईश्वर की संरचना पूरा मंत्रालय हमारे शरीर में समाया है। पांव यातायात मंत्री, हाथ श्रम मंत्री, पेट खाद्य मंत्री, हृदय गृह मंत्री, श्वास स्वास्थ्य मंत्री, आंखें दूरसंचार मंत्री, जीभ सूचना प्रसारण मंत्री, कान कानून मंत्री, दिमाग शिक्षा मंत्री, प्राण प्रधान मंत्री, आत्मा राष्ट्रपति। हर मनुष्य को अपने इस मंत्रालय विभाग का बिल्कुल सही सही प्रयोग करना चाहिए। सत्यमेव जयते। क्या आपको क्रोध का पूरा खानदान पता है? क्रोध की एक लाडली बहन है जिद। क्रोध की पत्नी है हिंसा। क्रोध का एक बड़ा भाई है अहंकार। क्रोध का बाप है भय। क्रोध की दो बेटियां हैं निंदा और चुगली। क्रोध का एक बेटा है बैर। क्रोध की बहू है
ईर्ष्या, क्रोध की पोती है घृणा, क्रोध की माँ है उपेक्षा, क्रोध का दादा है द्वेष, क्रोध का गांव है विनाशपुर। तो इस खानदान से हमेशा दूर रहो और हमेशा खुश रहो। सत्यमेव जयते। कौन क्या कहता है? क से ज्ञ तक। क क्लेश मत करो। ख खराब मत करो। ग गर्व ना करो। घ घमंड मत करो। च चिंता मत करो। छ छल कपट मत करो। ज जवाबदारी निभाओ। झ झूठ मत बोलो। ट टिप्पणी मत करो। ठ ठगाई मत करो। ड डरपोक मत बनो। ढ ढोंग ना करो। त तुच्छवारा मत करो। थ थको मत। द दिलदार बनो। ध धोखा मत करो। न नम्र बनो। प पाप मत करो। फ फालतू काम मत करो। ब बिगाड़ मत करो। भ भावुक बनो। म मधुर बनो। य यशस्वी बनो। र रोवो मत। ल लोभ मत करो। व वैर मत करो। श शत्रुता मत करो। स षटकोण की तरह स्थिर रहो। स सच बोलो। ह हसमुख रहो। छ क्षमा करो। त्र त्रास मत करो। ज्ञ ज्ञानी बनो। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के पैरों में तीर्थ होता है। अगर आप आधुनिक सोच रखते हैं तो एक गाय पाल कर सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। गावः स्वर्गस्य सोपानम। गावः स्वर्गेपि पूजिताः। गावः कामदुहो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। भावार्थ: गौ माता स्वर्ग की सोपान है जो स्वर्ग में भी पूजनीय हैं और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। गौ माता से बढ़कर दुनिया में और कोई नहीं है। गौ माता के शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, इसलिए गौ माता सर्वदेवमयी हैं। सत्यमेव जयते। निर्णय यूपीएससी। जो विद्यार्थी यूपीएससी का निर्णय लेते हैं उनके बारे में यह विशेष रूप से लिखा है। आइए
ध्यान से देखते और समझते हैं। निर्णय यूपीएससी। मैं कभी भी सही निर्णय लेने पर विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेकर इसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ। राय दूसरों से जरूर लेना चाहिए, पर निर्णय खुद का होना चाहिए। वह इंसान सबसे ज्यादा खुश रहता है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं लेता है। निर्णय लेने से ऊर्जा उत्पन्न होती है। निर्णय के क्षणों में ही आपकी भाग्य का निर्माण होता है। एक निर्णय को लेने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद चाहे 1000 मुश्किलें आ जाएं, कभी भी पीछे मत मुड़ना। क्या करना है? यदि यह निर्णय आप नहीं करेंगे तो यह निर्णय दूसरे करेंगे कि आपको क्या करना है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे पूर्ण करने की साजिश करता है। निर्णय हम लेते हैं, पर निर्णय का सही कीमत यदि हम चुका दें तो प्रकृति उसे अवश्य पूरा करती है। अब आपने यूपीएससी का निर्णय ले ही लिया है तो ये आपका खुद का निर्णय तथा बहुत बड़ा और सबसे अच्छा निर्णय है। अब आप मुश्किलों के बारे में मत सोचो। अब सिर्फ दिन रात एक करके पढ़ाई करो। आपका जन्म सिर्फ यूपीएससी के लिए हुआ है, किसी और काम के लिए या किसी सुख के लिए नहीं। यूपीएससी आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। एक बार विद्यार्थियों को मैं फिर से कंप्लीट सिलेबस सुनाना चाहता हूँ। इतनी चीजें पढ़कर आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं। ये चीजें पढ़कर आप किसी भी तरह का कोई एग्जाम दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना स्टूडेंट लाइफ में अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जीके, भारत जीके, करेंट अफेयर्स, इतिहास, भारतीय इतिहास प्लस विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं
पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर ट्रिपल सी कोर्स, कृषि एवं पशुपालन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, खेलकूद, विविध, हिंदी, अंग्रेजी प्लस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, गणित, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता तथा बौद्धिक क्षमता, बोध क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता तथा निर्णयन एवं समस्या समाधान, ऑक्सफर्ड स्टूडेंट एटलस यानी मैप, लूसेंट, समीक्षा अधिकारी सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, यूपीपीसीएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस सॉल्व पेपर्स, प्रारंभिक प्लस मुख्य परीक्षा, आईएएस प्लस पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय। यहाँ पर एक थॉट्स लिखा है, उस महिला या पुरुष का जन्म नहीं बल्कि अवतार होता है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सत्यमेव जयते। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। सत्यमेव जयते। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं है। ये क्यों नहीं बताते किसकी वजह से। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। जो दहेज मांगते हैं उन्हें बेटी नहीं भीख दीजिए। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। सबसे सुदृढ़ समाज वही है जहां स्त्रियों को सम्मान के लिए संघर्ष न करना पड़े। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक पुरुष को शिक्षित करने का मतलब सिर्फ एक आदमी को शिक्षित करना, लेकिन एक स्त्री को शिक्षित करने का अर्थ है एक पीढ़ी को शिक्षित करना। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। संत और शिक्षित लोग चुप रहते हैं। समझदार और बुद्धिमान बोलते हैं। अनपढ़ और मूर्ख लोग बहस करते हैं। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई विशेष अंतर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही किसी की नहीं सुनते।
सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। मानसिक रूप से कमजोर इंसान क्रोध करते हैं और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। झगड़ा करने पर क्रोध में इंसान 80% सच बोलता है। वो एक दूसरे के बारे में जो विचार रखते हैं उसे कह ही देते हैं। ताकतवर और कमजोर में जब भी झगड़ा होता है तो अधिकतर गलतियां ताकतवर पक्ष की होती हैं। सत्यमेव जयते। अजीब विडंबना है। मां दुर्गा की पूजा करने वाले भी अपने घर की औरतों को आज भी अबला समझते हैं। नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। सत्यमेव जयते। शक्तिशाली महिलाएं सम्मान मांगती नहीं, वो अपने काम से लोगों को सम्मान करने पर मजबूर कर देती हैं। स्त्री की उन्नति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। कोई भी संघर्ष बिना औरत के कामयाब हो ही नहीं सकता। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जिस समाज में स्त्री का सम्मान नहीं होता उस समाज का शीघ्र पतन निश्चित है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। स्त्री तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती जब तक पुरुष चरित्रहीन न हो। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। समाज में आया ये बड़ा परिवर्तन। पहले लोग घर के दरवाजे पर एक आदमी तैनात करते थे ताकि कोई कुत्ता घर में न घुस जाए। आजकल घर के दरवाजे पर कुत्ता तैनात करते हैं ताकि कोई आदमी घर में न घुस जाए। पहले आदमी खाना घर में खाता था और लैट्रीन घर के बाहर करने जाता था। अब खाना बाहर खाता है और लैट्रीन घर में करता है। पहले शादियों में घर की औरतें खाना बनाती थीं और नाचने वाली
बाहर से आती थीं। अब खाना बनाने वाले बाहर से आते हैं और घर की औरतें नाचती हैं। पहले आदमी साइकिल चलाता था और गरीब समझा जाता था। अब आदमी कार गाड़ी से जिम जाता है साइकिल चलाने के लिए। पहले आदमी व्रत रहता था देवी देवताओं के लिए। अब व्रत रहता है पेट सही रहने के लिए। सत्यमेव जयते। पंडित की संतान हैं हम, इतना रुतबा रखते हैं। इतिहास क्या चीज है, हम तो भूगोल बदलने का दम रखते हैं। मैं झुक नहीं सकता, मैं शौर्य का अखंड भाग हूं। जला दे जो दुश्मनों की रूह तक, मैं ब्राह्मणत्व की वही आग हूं। एटीट्यूड का अंदाजा यहीं से लगा लो। तुम प्लेयर बनना चाहते हो और मैं गेम चेंजर। सत्यमेव जयते। गर्व से कहो हम ब्राह्मण या पंडित हैं। सबसे बड़ा योद्धा परशुराम, सबसे बड़ा विद्वान रावण, सबसे बड़ा स्वाभिमानी सुदामा, सबसे बड़ा धर्म रक्षक पुष्यमित्र, सबसे बड़ा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सबसे बड़ी क्रांतिकारी झांसी की रानी, सबसे बड़ा कवि तुलसीदास, सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ चाणक्य, सबसे बड़ा वैद्य चरक, सबसे बड़ा गणितज्ञ आर्यभट्ट, सबसे बड़ा खगोल शास्त्री वरामिहिर, सबसे बड़ा विमानन शास्त्री ऋषि भारद्वाज, सबसे बड़ा शल्य चिकित्सक ऋषि सुश्रुवत, सबसे बड़ा आणविक शास्त्री ऋषि कणाद, सबसे बड़ा बीज गणितज्ञ ऋषि भास्कराचार्य, सबसे बड़ा रसायन वैज्ञानिक ऋषि नागार्जुन, सबसे बड़ा ब्रह्मांड वैज्ञानिक कपिल ऋषि, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। इतनी ज्यादा पढ़ाई करो कि सिर के सभी बाल झड़ जाएं, वह आंख में चश्मा लग जाए और जब शादी की बात आए तो लड़की भले ही
रिजेक्ट कर दे, पर लड़की का बाप चाह कर भी ना रिजेक्ट कर पाए। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। दो मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वो भी एक प्रकार से रक्तदान है। सत्यमेव जयते। विद्यार्थियों, इसी तरह की मोटिवेशनल और आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। सत्यमेव जयते। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। आइए हम यह प्रार्थना न करें कि हमारे ऊपर खतरे न आए, बल्कि यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना कर सकें। संघर्ष ही जीवन है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सत्यमेव जयते। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। सत्यमेव जयते। एक सच्ची घटना। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आईएएस, पीसीएस, आरओएआरओ, यूपी पुलिस आदि कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो लेकर आता हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और हमेशा
हमारी सारी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित रहती है। मैं पंडित वेदभूषण रामनिवास तिवारी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे सभी नोट्स एक से बढ़कर एक कंपटीशन के लिए हैं, जो पढ़कर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी नोट्स हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। तो आइए अगला थॉट्स देखते हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें एक लड़की की कुर्बानी आप देखेंगे, उसकी मानवता देखेंगे। आप सोचेंगे कि वास्तव में क्या एक लड़की किसी के लिए या इंसानियत के लिए, मानवता के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकती है। हाँ, ये सच है, उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है। तो आइए ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते हैं। एक सच्ची घटना। एक 12वीं कक्षा की लड़की विद्यालय से पढ़कर घर आती है। आते ही बैग रखकर तुरंत माँ से बोलती है, माँ मुझे सिर के बाल बनवाने हैं, यानी गंजा करवाना है, बिल्कुल लड़कों की तरह। यह सुनकर माँ हंसने लगती है। माँ सोचती है बेटी मजाक कर रही है। माँ खाना लाती है, बेटी खाना नहीं खाती है। बेटी बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी। माँ कहती है मत खा। रात में माँ फिर खाना लेकर जाती है। बेटी उदास लेटी रहती है। वह फिर खाना खाने से मना कर देती है। वह बोलती है, माँ मैं गंजा कराने के बाद ही कुछ खाऊंगी और उसके बाद ही विद्यालय जाऊंगी। यह सब सुनकर माँ हैरान हो जाती है। वह अपने पति से सारी बात बताती है और बोलती है अपनी बेटी को खुद उसके कमरे में जाकर समझाओ। फिर दोनों पति पत्नी बेटी के कमरे में जाकर लाख समझाते हैं कि बेटी इतनी बड़ी लड़की जो शादी लायक हो गई है, वह गंजा कैसे करा सकती है। कल को उससे शादी कौन करेगा। बेटी आपके बाल इतनी जल्दी नहीं आ जाएंगे। लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। अगले सुबह माँ बाप उसके मामा मामी और कुछ अन्य लोगों को
बुलाते हैं। बेटी को समझाने के लिए वो लड़की किसी से कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ एक ही बात कहती है कि मैं गंजा कराने के बाद ही खाऊंगी और पढ़ने जाऊंगी। देखते देखते 4 दिन बीत गए, पर लड़की कुछ नहीं खाई। फिर सबने उसके माँ बाप को यह सलाह दिया कि अब गंजा करा ही दो। लड़की खुशी खुशी गंजा करा देती है। फिर अगले दिन समय से उठकर विद्यालय के लिए तैयार होकर खुशी खुशी निकल देती है। उसकी माँ बोलती है, बेटी सिर पर दुपट्टा लगा ले ताकि कोई देख न पाए कि तू गंजी है। वह लड़की बोलती है, नहीं माँ, ऐसे ही ठीक है। लड़की विद्यालय के लिए निकल देती है। माँ बाप सब हैरान रहते हैं और वो चोरी से उसके पीछे लग जाते हैं सच्चाई जानने के लिए। लड़की अपनी कक्षा में जाकर बैठ जाती है और सारे बच्चे उसका गंजा सिर देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में अध्यापिका आ जाती है। अध्यापिका भी देखकर हैरान हो जाती है। अध्यापिका पूछती है, बेटी ये सब क्या है? उधर लड़की के माँ बाप गेट पर हाथ विनती जोड़कर अंदर आते हैं और खिड़की से चोरी से देख और सुन रहे होते हैं। लड़की अध्यापिका से बोलती है, मैम, वो जो लड़का जो गंजा करा के बैठा है, मैं उसे नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह मेरी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लड कैंसर है, इसलिए वह हमेशा गंजा रहता है। मैम, कक्षा के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और उसको पढ़ने नहीं देते हैं। मैम, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उस लड़के का मजाक उड़ाए और उसको पढ़ने न दे। मैम, मैंने सोचा कि मैं गंजा करा लूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और वह अपनी पढ़ाई कर लेगा। यह सुनते ही मैम उस लड़की को गले लगाकर रोने लगी
और बोली, धन्य है वो माँ पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया। उसके माता पिता भी कक्षा में आए और उसका पैर पकड़कर रोने लगे। धीरे धीरे पूरी क्लास रोने लगी। फिर उसके माता पिता और पूरा विद्यालय उसकी इस इंसानियत पर गर्व करने लगे। वास्तव में भगवान ने लड़कियों जैसा दिल किसी को दिया ही नहीं है। यह है एक लड़की की इंसानियत और कुर्बानी। सत्यमेव जयते। टुमारो, डू नॉट वेट फॉर टुमारो बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू। Therefore, tomorrow always comes tomorrow. Always end the day with a positive thought, no matter how hard things were. Tomorrow's a fresh opportunity to make it better. सत्यमेव जयते। सेट योर गोल्स हाई एंड डोंट स्टॉप टिल यू गेट देयर। यहाँ पर यूपीएससी के छात्रों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि वो कहाँ से शुरुआत करते हैं और अंत में कैसे सक्सेस होते हैं, कैसे उन्हें सफलता मिलती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात को इसमें बताया गया है। एक मैप बेस पे, जो कि पेड़ की ये जड़ है, जड़ से स्टार्ट होकर यहाँ पुलुई तक की बात बताई गई है, सफलता तक की बात। तो आइए इसे जड़ से स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं और ध्यान से समझते हैं। स्टार्ट। यू वेलकम। थॉट, थिंक, एनालिसिस, प्लानिंग, ट्राई, डू, प्लीज डू, डू अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन, नॉन स्टॉप, ओनली ट्राई अगेन एंड अगेन, कीप ऑन डूइंग, वेल डन, डन, सक्सेस, कांग्रेचुलेशंस, यूपीएससी। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। एक आत्मनिर्भर पढ़ी लिखी महिला से मजबूत कोई स्तंभ नहीं और उस आदमी सा बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं जो ऐसी महिलाओं का निर्माण करते हैं। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात। किसी भी लड़की के लिए वो शब्द न कहें जो आप अपनी बहन या बेटी के लिए सुन नहीं सकते। लड़कियों को भले कोई तोहफा मत दीजिए, पर जब मिले किसी लड़की से तो उसे सम्मान जरूर दीजिए। सत्यमेव जयते। गायत्री मंत्र। विद्यार्थियों, गायत्री मंत्र की ऐसी विशेषता आप में से शायद किसी को भी पता न हो, तो आइए आज गायत्री मंत्र की एक ऐसी विशेषता जानते हैं
जो बहुत कम ही लोगों को शायद पता हो या किसी को भी पता न हो कि गायत्री मंत्र की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, क्यों इसको ब्रह्मांड का सबसे महान, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। तो आइए देखते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र कब जरूरी है? सुबह उठते वक्त अष्ट कर्मों को जीतने के लिए, भोजन के समय अमृत समान भोजन प्राप्त होने के लिए, बाहर जाते समय समृद्धि, सफलता और सिद्धि के लिए, मंदिर में प्रभु के गुणों को याद करने के लिए, अमंगल दूर करने के लिए, सोते समय भय दूर करने के लिए। दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र दुनिया भर के मंत्र भजन और मंगल चरणों का अपनी शरीर विज्ञान की प्रयोगशाला में गहन परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिकों ने गायत्री मंत्र को विश्व की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना घोषित किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि गायत्री मंत्र प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है, जो सभी भजनों में सबसे ज्यादा है। गायत्री मंत्र में विभिन्न आवृत्तियों के मिश्रण से विशेष आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने की क्षमता विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि दिमाग बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त गायत्री मंत्र है। कम से कम 5 बार रोज गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। गायत्री मंत्र की रचना। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। यह मंत्र सविता, सवित्री यानी सूर्य को समर्पित है। कब करें गायत्री मंत्र का जाप? यूं तो इस बेहद सरल मंत्र को कभी भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसका दिन में 3 बार जप करना चाहिए। पहला प्रातःकाल सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात तक। दूसरा फिर दोबारा दोपहर को। तीसरा फिर शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले जप शुरू करना चाहिए। सत्यमेव जयते। कड़वा है पर सच है। अगर तेरी नजर में हर नारी एक माल है, तो भाई किसी और की नजर में वो भी एक माल है जिसका तू लाल है। सत्यमेव जयते। बिल्कुल सही बात।
नारी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होती हैं, इन्हें मानसिक रूप से कमजोर पुरुष समाज ने बनाया है। स्त्रियां पुरुषों से अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वे पुरुष से कम जानती हैं किंतु उससे अधिक समझती हैं। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। तहजीब हर औलाद को इतनी अच्छी मिले, न सड़क पर माँ बाप मिले, न कचरे में कोई बच्ची मिले। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर रोक लग सके और दिन प्रतिदिन इनका समाज में सम्मान बढ़े। तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो में जो कुछ भी मैंने लिखा है, कैसा लिखा है, आपको कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। तो आइए आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात। बीवी को इज्जत देने वाले पति औरत के गुलाम नहीं होते, वह एक ऐसी माँ के बेटे होते हैं जिसने उन्हें औरत की इज्जत करना सिखाया होता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना होता है। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। दुनिया में दो शक्तियां हैं, एक तलवार की, एक कलम की। इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला और दुश्मनी है। एक तीसरी ताकत है जो दोनों से ज्यादा शक्तिशाली है, वो है महिलाओं की ताकत। सत्यमेव जयते, बिल्कुल सही बात। मां दुर्गा की चाहे कितनी भी पूजा कर लो, चाहे 9 दिनों तक अखंड उपवास कर लो, लेकिन अगर औरत की इज्जत करना नहीं सीखी तो सब बेकार है। सत्यमेव जयते।